वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में गणित के प्रीवियस ईयर के रेलवे ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों। और ये परीक्षा दोस्तों हुई थी 17/12/2018 को शिफ्ट 1 में पूछी गई थी दोस्तों। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। रितेश ने 8 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। कुल औसत गति 72 किलोमीटर पाने के लिए अब 80 किलोमीटर की गति से कितने घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी। देखो दोस्तों आसान क्वेश्चन ये करते हैं। इसे देखो 80 किलोमीटर की स्पीड से उसे कितने घंटे गाड़ी चलानी ताकि टोटल एवरेज हमारा कितना हो जाए 72 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए वो 80 किलोमीटर पर आवर की एच घंटे चलाता है। ठीक है, पहले तो हम इसे सॉल्व कर देखें। 8 घंटे गाड़ी चला रहा है, कौन सी स्पीड से 60 की, तो टोटल दूरी उसने चाहे तय कैसे करी दोस्तों, 8 मल्टीपल में 60, तो कितना हो गया दोस्तों ये इतनी दूरी इसने तय करी। ठीक है, फिर प्लस में और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान के चलिए कि एच घंटे उसने गाड़ी चलाई, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। इन दूरी को कवर करने में कितना समय लगा दोस्तों, एक तो 8 घंटे लगा इसमें और प्लस में एच घंटे लगा इसमें। तो यही तो होता है हमारा फॉर्मूला औसत दूरी का, टोटल दूरी और टोटल समय। कितना आना चाहिए दोस्तों हमारा, ये आना चाहिए हमारा 72। ठीक है दोस्तों, तो वैसे सॉल्व कर देंगे तो 8×48, ठीक है, और ये हो गया हमारा 80H और ये हमारा हो गया 8 प्लस में H, ये करके 72। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 8 प्लस में H, इसको ऐसे कर देते हैं ना, 1 मिनट रुकिए। तो ये कितना जाएगा हमारा 8 दूनी 16 का 6 हासिल लग गया 1, 7 8 56, 56 हो गया 57 हो गया। ठीक है दोस्तों, प्लस में 72 घंटे H और ये 48 प्लस में 80H। बस ये सॉल्व कर देंगे। 72 को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा 8H जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा ये 6, ये 9, 96। तो H की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 12, यानी कि 12 घंटे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तब टोटल औसत दूरी हमारी कितनी जाएगी, औसत चाल कितनी जाएगी हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको बनाइए दोस्तों, टाइम एंड वर्क का है। टाइप चलिए करते हैं इसको। टाइप ए श्रमिक टाइप बी श्रमिकों से इतने गुना कुशल हैं। ठीक है, टाइप ए श्रमिक एक काम को 6 घंटे में कर सकते हैं। इसी काम को करने के लिए चार टाइप 1 और 15 टाइप 2 श्रमिकों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों एक दिन का काम कुछ भी मान लो। जैसे देखो एक श्रमिक है ना, जो टाइप 1 के जो श्रमिक हैं, टाइप 2 के श्रमिकों से 2.25 गुना तेज है ना। तो ये मान लो ना कि टाइप जो 2 है, जैसे टाइप 2 के जो श्रमिक हैं एक दिन में मान लो 100 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 जो इससे तो कुशल है ना, कितने 2.25 हैं। तो इसको अगर 100 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा ही कुशल है ना वो, तो कितना बनाएंगे 225 यूनिट बना देंगे एक दिन में। ठीक है, एक दिन में या एक घंटा, कितने घंटे बोला ना, घंटे में। ठीक है, तो दे रखा हुआ है। तो ये देखो, ये तो हमारा आ गया एफिशिएंसी। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है 30 टाइप 1, यानी कि टाइप 1 इसकी बात की जा रही है दोस्तों, इस वाले की। अगर 30 कर्मचारी होंगे, मान लो एक कर्मचारी 225 यूनिट बना रहा है, 225 यूनिट बना रहा है। ठीक है, तो 30 कितनी बनाएंगे एक घंटे में, इतनी यूनिट बनाएंगे एक घंटे में। तो और वो काम कितने घंटे में ख़त्म हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6.4 घंटे में। तो ये हमारा क्या टोटल वर्क नहीं आ गया, ये हमारा आ गया टोटल वर्क, इतना हमें यूनिट बनाना है। अब इसी को देखो क्या क्या कह रहा है ये, इसी काम को, यानी कि सेम काम को, इसी काम को करने के लिए 4 टाइप 1, यानी टाइप 1 कितने थे, एक दिन में कितने बना रहे हैं 225 यूनिट बना रहे हैं। तो 4 बंदे कितने बनाएंगे, 4 मल्टीपल में 225, इतना बनाएंगे एक घंटे में। और उसके बाद और साथ में देखिए, साथ में 15 टाइप 1 की भी कर्मचारी है। तो 15 टाइप 1 कितना था 100 था, तो 15 कितने बनाएंगे, 15 से सीधा गुणा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कितने दिन लेंगे, दिन नहीं होगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से घंटे होगा। ठीक है, या ये घंटे कर लो या वो दिन कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये होगा हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि एक घंटे में इन्होंने कितना बना दिया यूनिट, इतना बना दिया मिल करके। तो कितना दिन लेंगे या कितना घंटे लेंगे, तो कितना घंटा लेंगे, ये यहाँ पे ये मल्टीपल या एच यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसको रुको, समझ लो दोस्तों। तो ये टोटल काम, तो दोस्तों ये वाला जो टोटल काम है इस टोटल काम के इक्वल होगा, और कितना घंटा लगाएंगे ये निकालना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए ये जितनी भी चीज़ हैं इनको सॉल्व करते हैं। देखो 225 चौके कितना होगा, 5 चौकी 20 का 0, 80 लग गया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2
10 का 0 आज से लग गया 1, 4 दूनी 8, 1 900 हो गया और ये 1500 हो गया दोस्तों, ठीक है 1500 हो गया और ये मल्टीपल में घंटा था हमारा है। तो कितना हो गया 15 9 कितना हो गया दोस्तों 15 9 24। सीधा इसको यहाँ पे 2400 से डिवाइड कर देते थे, हमारा घंटा आ जाएगा। हम इस वाली चीज़ को इस बराबर के इधर लेगा, इस पे लेगा ना हम यहाँ पे, ठीक है तो ऐसा आ जाएगा। बस 24 से मल्टीपल कर दो इसको। अब देखो ये दशमलव हटाने के लिए 10 नीचे लगा देते हैं, ठीक है इसको सॉल्व करना है, ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए फर्दर सोल्व करेंगे दोस्तों इसको हम। तो देखिए ये हमारा 3 से 0 से 0 कट गया, 3 से करेंगे 3 8 24 हो गया, ठीक है और ये 8 से काटेंगे तो ये हमारा हो गया 64, ठीक है 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 निमे 225। अब क्या बचा दोस्तों 4 दूनी 8 कर देंगे तो सब कुछ कटने के बाद सीधा ऊपर बचा 9 और 2 बचा, तो 9 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 18। इसका मतलब कितने घंटे लगेंगे दोस्तों उसको 18 घंटे लगेंगे उस पूरे काम को करने में। किसको करने में 4 टाइप 1 और 15 टाइप 2 के श्रमिकों को वो काम 18 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 18। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 8 12 15 या 16 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है। दोस्तों पता है ऐसे टाइप क्वेश्चन में एलसीएम निकालते हैं। देखिए 8 12 15 और 16 का क्या निकाल लेंगे हम एलसीएम। देखो किससे जाएगा 2 से करते हैं, 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा 15 का 15 8 का 8। अब जाएगा 2 से, फिर 2 दूनी के 4 3 15 और ये 4, ठीक है। अब जा रहा है 2 से क्या देखो 3 से जाता है 2 3 एकम 3 3 पंजे 15 4 का 4, फिर एक बार 2 से हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 5 और ये 2 अब नहीं जा रहा ना दोस्तों, सब गुणा कर दो 2 दूनी के 4 4 3 12 12 दूनी 24 और मल्टीपल 10 यानी 240 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम 240 आया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों अगर हम इंडिविजुअली सेपरेटली अगर बात करें 8 से, 8 को अगर 240 से अगर विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 से करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 15 से करेंगे भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा, 16 से करेंगे तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा। पूरा पूरा भाग चले जाने का मतलब शेषफल 0 बचेगा उस केस में दोस्तों, ठीक है। तो इसी अमाउंट में क्यों ना हम 207 जोड़ दें तो 247 कर दें। तो अब क्या करेंगे प्रत्येक दशा में अगर हम इसे भाग करते हैं ना अलग अलग तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा, जो कि क्वेश्चन में भी यही पूछा था। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 247। ये नहीं होगा 247 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये डाटा सफिशिएंसी है। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करके निर्णय लें कि प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए दोस्तों डाटा सफिशिएंसी में हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये जो कथन जो हैं, ये वाले कथन जो है ये दोनों मिलकर के चाहे कैसे भी इस क्वेश्चन का देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, ये बस निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा प्रश्न ये है p² - 4 इसकी जो वैल्यू है ये निकालनी है इसकी मदद से। तो क्या हम निकाल सकते हैं या नहीं, ये कहता है डाटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे देखते हैं। देखो दोस्तों अगर हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। अगर p को मैं यूँ लिख सकता हूँ 5/7 मल्टीपल में 2 तो 10/7 आ गया p की वैल्यू। अब p की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो उसका इसकी वैल्यू निकाल देंगे कि नहीं, हम निकाल देंगे ना। तो इसका मतलब एक से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब दूसरे का देखते हैं। दूसरे का देखो दो इसमें है, एक p² है और q²। तो इससे हम एक इंडिविजुअली अमाउंट तो निकाल नहीं सकते, तो इससे तो नहीं निकाल सकते, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पहले से हम निकाल सकते तो केवल एक ही पर्याप्त है इसका जवाब देने के लिए, ये कहता है डाटा सफिशिएंसी। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दूसरा भी है डाटा सफिशिएंसी से। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। मोनू के पास वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार यूँ बोल रहा है ये कि 3 विभिन्न प्रकार के 5 बोर्ड हैं, ठीक है। उसके पास वृत्ताकार, इसकी निकालने की इसकी संख्या कितनी है, ठीक है दोस्तों, कितने बोर्ड हैं। तो कथन, अब कथन ये वाला पर्याप्त है, ये है इसका जवाब देने के लिए। बस इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमें पता होना चाहिए, दिमाग में करते हैं इसको। उसके पास 3 वर्गाकार बोर्ड हैं, ठीक, 3 वर्गाकार। इस पहले से तो सिर्फ 3 वर्गाकार बोर्ड आ रहा है, 3 वर्गाकार बोर्ड हो गए। अब 5 थे, 2 बोर्ड जो होंगे वो आयताकार भी हो सकते हैं, वृत्ताकार भी हो सकते हैं, लेकिन हम वृत्ताकार नहीं बता सकते ना। तो इसलिए हमारा ये तो अभी डाउटफुल में ही है ना, डाउटफुल में। इससे सेपरेटली हम इसका एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते पहले से। अब दूसरा देखते हैं। आयताकार बोर्ड की संख्या वर्गाकार बोर्डों की संख्या 1/3 है। आयताकार जो बोर्ड हैं वर्गाकार बोर्डों की संख्या से कितना 1/3 है। देखिए दोस्तों अगर हम इससे भी मतलब नहीं निकाल सकते क्योंकि वृत्ताकार के बारे में तो कोई बात की गई नहीं ना इसमें। देखिए अगर हम दोनों को सम्मिलित कर लें और अब इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो देखिए
उसके पास 3 वर्गाकार हैं, ठीक है, वर्गाकार। और आयताकार बोर्ड जो है 1/3 है वर्गाकार का, इसका 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। एक ये हो गया और 3 उसके पास वर्गाकार है, तो कितने हो गए, 3 और 1 4 हो गए। और टोटल बोर्ड कितने थे, 5 थे, तो 4 तो हमें पता चल गया। तो एक जो बचा वो क्या है, वृत्ताकारी तो होगा, होगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अब आंसर निकाल लिया, तो किसकी मदद से निकालें, इन दोनों की मदद, इन दोनों को कंबाइन करके हमने आंसर निकाला। तो हमारा ये दोनों ही ऑप्शन हमारा पर्याप्त होगा इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। तो कथन 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। इंडिविजुअली तो दोनों ही गलत हैं, इंडिविजुअली दोनों ही गलत हैं, लेकिन दोनों को मिला के हम इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं इसका उत्तर देने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा गाइज। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन है, 4 वर्ष बाद एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु का योग 56 बोल रहा हूँ। तो बेटी की मान के चलो दोस्तों, बेटी की आयु x मान लो, तो माँ की कितनी हो जाएगी, क्योंकि देखो इनका योग दे रखा है, तो माँ की कितनी हो जाएगी, 46 - x हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद बोला है, देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष दोनों में जुड़ेगा, 4 इसमें भी जुड़ेगा, 4 इसमें भी जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। ये वाली जो अमाउंट है ना दोस्तों, इस अमाउंट की क्या है, 2 गुनी है। तो इक्वल करने के लिए 2 इससे मल्टीपल नहीं करेंगे दोस्तों, समझिए इस बात को। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ये 2x हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 46 और 4 कितना हो गया, 50 माइनस में x। इसको सॉल्व कर लिया बस। अब x को उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 42 हो जाएगा। तो उसे काटेंगे, 3 का 3, 3 चौके 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। इसका मतलब बेटी की जो उम्र है 14 साल है, और उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, उसकी माँ की उम्र हो जाएगी, इसमें से 14 को घटा दो, कितना जाएगा दोस्तों, 32। अगर माँ की पूछता तो 32 साल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ठीक, 10 गुणक वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। दोस्तों ये गुणक वाली है, मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें इसके कितने फैक्टर होंगे, और फैक्टरों की संख्या पूछा है। जैसे कि बताता हूँ, जैसे मान के चलिए ये 16 को लेते हैं, छोटी रकम लेते हैं, 16 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा क्या, नहीं, 4 से जाएगा, हाँ 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं, 6 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, नहीं, 8 से जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से जाएगा, नहीं, 10 से जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से जाएगा। तो इसको देखो फैक्टर, इसके गुणक कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 गुणक हैं। ठीक है दोस्तों, इसका तो 5 आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्या पता 10 गुणक वाली संख्या निकालनी। तो 48 हमारा, 48 के करेंगे, देखो 1 से तो जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से भी जाएगा, 4 से जाएगा क्या, 4 से भी जाएगा, 5 से जाएगा, नहीं, 6 से जाएगा, 6 8 48, 6 से जाता है, 7 से जाएगा, नहीं, 8 से जाएगा, नहीं, 9 से, 8 से तो जाएगा दोस्तों, 8 से जाएगा, 8 से 48, 6 48, 8 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, उसके बाद 10 से नहीं जाएगा तो 11, 12 से जाएगा, 13, 14 से भी नहीं जाएगा, 15, 16, 16 कन 16 16 तो नहीं, 32 16 48, 16 से जाएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 से जाएगा। और एक दोस्तों इससे जाएगा, क्या कहते हैं, अपने खुद से जाएगा बस। अब इससे नहीं जाएगा। देखो कितनी रकम है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है दोस्तों, तो हमें मतलब ये हम बताने का मतलब ये था कि आप ये पूछा गया, तो आप इसके सेपरेटली ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखो 10 हैं तो ये 10 ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, और इसके करोगे तो कम आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होगा कि जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, वो नहीं पूछा है, वो पूर्ण वर्ग जिसका नहीं निकलेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 164 इसका वर्गमूल निकालेंगे बेसिक से, कितने जाएगा, 1 से जाएगा, घटाएंगे तो 1, ये 1 से आएगा, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कितने से करेंगे इसे, 25 पंजे तो जा जाएगा, 4 से करेंगे इसको, तो 4 से करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 4 चौके 96 जाएगा। 11 में से 6 का कितने बचेगा दोस्तों, 5, और ये 9 में से हो गया तो 0, तो ये 5 64। अब देखिए 4 और 4 8, और 2 का 2, और उसके बाद हमारा कितने जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से चला जाएगा पूरा,
2 से करेंगे गुणा, देखो 2 दूनी के 4, 8 दूनी 16 का 6 चलेगा, 2 4 के 5, देखो पूरा पूरा चला गया ना। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग है ना, इसका तो है। और अगला करेंगे तो दोस्तों नहीं आएगा, मतलब इसी तरीके से कर लेना। तो ऑप्शन हमारा दूसरा आंसर होगा इसका पूर्ण वर्ग। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाने वाली रकम नहीं बनेगी ना, वही पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो वीडियो लंबी होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। किसी त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। ये A है, B और ये C। ए बी बराबर है BC के, ये बराबर है इसके। ठीक है दोस्तों, और कोण C जो है 75 डिग्री है। तो कोण B का मान पूछा, इसका मान पूछा। ठीक है, देखिए बराबर, देखो बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये बराबर इसके है और इसके सामने वाली भुजा ये है, क्या नाम है इसका, 75 है, तो ये कितने जाएगी, भी 75 होगी। और त्रिभुज के तीनों कोणों को कितना होता है दोस्तों, 180। तो 75 75 150, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30। तो कोण B का मान पूछा था, तो B का मान कितना आएगा 30। ये तो बहुत ईजी था, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन, हाँ ये सिंप्लीफिकेशन से है दोस्तों, इसे घटा देंगे, कुछ नहीं करना इसमें से। सिंपल पॉइंट के, जो पॉइंट के बाद जो दाएं रकम है उधर लिख दो, और पॉइंट की बाएं रकम को उधर लिख दो। ठीक है दोस्तों, 4 8 माइनस करना है। तो ये 5 का तो 5 आएगा, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 2, और ये पॉइंट, और ये 1 हासिल है तो 1 आएगा। तो 1.2525। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ईजी था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। एन भुजा वाले एक बहुभुज में कितने किनारे होंगे, एन भुजा वाले, तो वो दोस्तों एन ही होंगे। क्या क्यों होंगे बताता हूँ। जैसे देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में, और ये चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, ये पंचभुज ले लेते हैं हम एक, हैं पंचभुज, ये बनानी ठीक से बन गया। पंचभुज नहीं, जैसे ये छठभुज बन गया। ठीक है, देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3। ठीक है, तो इसके किनारे कितने होंगे, किनारे भी 3 ही होंगे, है ना। 3 भुजा होंगी तो 3 किनारे भी होंगे, आ गया। और ये चतुर्भुज है, 4 भुजाएं, तो इसके 4 किनारे भी होंगे। ठीक है, उसी हिसाब से देखो षष्ठभुज है, षठभुज है, इसकी 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण। तो कहने का मतलब n भुजाओं वाले वो कितने किनारे होंगे दोस्तों, n ही होंगे। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इजी था ये भी। शंकु P का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल शंकु Q के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का 7 गुना है। ठीक है, देखिए 2 शंकु हैं, शंकु बना लेता हूँ। शंकु बनाऊँ या नहीं, शंकु चलो मत बनाओ, ऐसे P और Q लिख देता हूँ ताकि ईजी रहे समझने में। शंकु P का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल शंकु Q के वक्रपृष्ठ 7 गुना। देखिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई RL होता है। पहले आगे पढ़ लेते हैं। शंकु Q की तिर्यक ऊंचाई शंकु P की तिर्यक ऊंचाई की 7 गुनी है। P की 7 गुनी, अगर P की मान लीजिए, देखो इसका R बड़ा ले लेता हूँ, इसका L ले लेता हूँ। अगर इसका L होगा तिर्यक ऊंचाई, इसका कितना L होगा, इसका 7L होगा। 7L, क्योंकि इसमें लिखा है 7 गुना है उसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है तिर्यक ऊंचाई L, साइलेंट हाइट को L ही कहते हैं ना। तो Q की तिर्यक ऊंचाई शंकु P की तिर्यक ऊंचाई की 7 होगा। अगर P का अगर तिर्यक ऊंचाई L होगा तो इसका कितना होगा, 7L हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना है, बोला हो गया है इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, शंकु P और Q के आधारों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया था। देखो 2 शंकु हैं, इसके आधारों का अनुपात पूछा है, इसके और इसके आधारों का अनुपात पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो उसका जो क्षेत्र पाई वक्रपृष्ठ क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई RL है। अब इसका तो बड़ा R मान लिया, हम इसका छोटा R मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, 7 गुना, यानी कि इक्वल है। ये देखा ना, देखो शंकु P का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल शंकु Q के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का 7 गुना है। ठीक है, तो इसका जो पाई RL है, इसका जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इसका 7 गुना है, किसका, इसका। तो 7 गुना होगा तो यहाँ पे 7 लगाएंगे, है ना, समझ रहे दोस्तों। और Q की जो है तिर्यक ऊंचाई P की 7 गुनी है, तो हमने एडजस्टमेंट कर ही दिया है। तो P और Q के आधारों का क्षेत्रफल, इसके आधारों का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो दोस्तों, पाई, ये हमारा P है, ये Q है। तो पाई R बड़ा R था, R की स्क्वायर अनुपाते छोटे R की पाई, और छोटे R की स्क्वायर, ये छोटा R है, इसमें मान लिया हमने, इसे बड़ा R मान लिया। ठीक है, तो इसका अनुपात निकाल दो, पाई से तो पाई कट लीजिए, कट ही जाएगा ना, तो क्या निकलेगा, बस इसकी वैल्यू वहाँ पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से निकाल लेंगे वैल्यू, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और L से L कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, R इज इक्वल टू में 49 छोटा R, तो R बटे में R इज इक्वल टू 49/1। ठीक है, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये यही तो बचा ना, देखो दोस्तों, R की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, ये इसकी स्क्वायर करोगे तो आप
तो बस इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आर की स्क्वायर बोला यानी पी की पहले पूछा ना, पी की पहले पूछा क्योंकि बाद में, तो कितना जाएगा 24/01 अनुपात 1। ये हमारा जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 145 का लघुत्तम समप्रथम क्या है? देखिए दोस्तों, इसको ये तो बहुत ईजी है, इनके फैक्टर करिए। 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, इसे करेंगे तो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27। ठीक है दोस्तों, ये 9 है, ये 9 है। ठीक है, लघुत्तम समप्रथम पूछा। देखो दोस्तों, इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 29 है, तो इसका तो एचसीएफ आ गया ना 29। एच से पूछते तो 29 लगाते, लेकिन एलसीएम पूछा है। तो एचसीएफ लिखने के बाद जो भी रकमें बची है ना, उसको एज इट इज़ गुणा कर दो। ये 3 था, तो 5 3 15, बस 15 से गुणा कर दो इसको। 15 नीम 135 का 5 से लगा 13, 15 दूनी 30 और 3 43। तो ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। गुणनखंड मेथड से हमने किया इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मैत्री को 10 दिनों की सेल्फ ड्राइव के दौरान अपना यात्रा में खर्चे के लिए कुछ धनराशि दिया गया था। हालांकि उसे 6 दिन और ठहरने की जरूरत थी और परिणामस्वरूप उसका औसत दैनिक भत्ता 45 कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसे इसे कहीं मतलब मैत्री को 10 दिनों की सेल्फ ड्राइव के लिए कुछ खर्चा दिया गया था। ठीक है, 10 दिनों के लिए दिया गया था। अगर वो खर्चा 10 दिनों के लिए यूज़ ना करके 16 दिनों के लिए यूज़ करता है, क्योंकि 6 दिन आगे बोल रहा है ना, 6 दिनों के आगे बढ़ता है, तो उसका दैनिक जो भत्ता था वो कम हो जाता है, यानी कि औसत जो था 45 कम हो जाता है। देखिए बताता हूँ, मान के चलिए इसको खर्चा 10 दिनों के लिए दिया गया था एक्स। ठीक है, इस एक्स अमाउंट को 10 दिनों के लिए यूज़ करता, तो एक दिन में कितना यूज़ करता? टोटल 10 दिनों के लिए x रुपये मिले थे उसको, तो एक दिन के लिए कितना कितना खर्चा होता, उसका औसत कितना होता दोस्तों? x बटे में 10 होता। मतलब ये एवरेज है एक दिन का खर्चा उसका, 10 दिनों तक चलाएगा तो एक्स अमाउंट पूरी की पूरी खर्चा हो जाएगा। लेकिन इसी एक्स अमाउंट को उसने क्या किया है, 6 दिन और ठहरने की जरूरत है। अब ये 16 दिन के लिए अगर डिवाइड करेगा, 16 दिनों के लिए अगर यूज़ करेगा इसी एक्स अमाउंट को, तो कम होगा एवरेज से। ये एवरेज ही तो है, देखो टोटल अमाउंट और टोटल दिन, एक दिन का खर्चा यही है और यही एवरेज भी है। तो ये जो एवरेज है ना, अगर इस टोटल अमाउंट को 16 दिन के लिए यूज़ करेगा तो 45 का अंतर आएगा। ये लिखा हुआ है इस इक्वेशन को समझ गए। क्वेश्चन ईजी है, इसको सॉल्व कर देंगे। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को समझ आएगा, ईजी है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 8x हो जाएगा, इसको करेंगे तो 16 पंजे से नहीं 5x हो जाएगा। ये 45 है हमारा, तो 8 में से ये करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? आ जाएगा 3x हो जाएगा, और ये 45 उधर चला जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा। इसको मैंने इधर नीचे ले लिया ना। ठीक है, करते 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है सर दोस्तों, और 15 ठीक कितना होता है? 120, और एक जीरो है तो 1200। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1200। यानी कि शुरू में उसको जो दिया गया था धन, वो कितना है हमारा? 1200। ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन से ऐसे सॉल्व कर देंगे। देखिए पहले तो भाग करते हैं ना, तो 32 से भाग करेंगे, गुणा करने के लिए कितना जगह ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 8 हो जाएगा, प्लस में 8 और ये 66 मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, तो 8 चौके 32 हो गया। अभी गुणा करेंगे 6 चौके 24 50 लगा, 2 6 चौके 24 2 26 और प्लस में 8 कितना हो गया दोस्तों? 272 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आज आशा होगा दोस्तों आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका मान इतने के मान के बराबर है। दोस्तों इसे ऑप्शन से करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं हम। अगर ये साइन एक्स है बटे में 1 माइनस में कोस थीटा है, एक्स नहीं थीटा। ठीक है, इसका अगर परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस में करेंगे कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या वैल्यू बन जाएगी? नीचे वाले 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगी, और ऊपर क्या बन जाएगा हमारा ऊपर बन जाएगा हमारा साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 प्लस में कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर का एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो एक साइन से एक स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में
साइन थीटा, ये बचेगा दोस्तों, जो कि हमारे इससे मैच हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 होगा, आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। अगर ये नहीं होगा फिर दूसरा इसको सॉल्व करते, और ये नहीं होता फिर इसको सॉल्व करते, ऐसे करते ऑप्शन से करते जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आई आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा मतलब इसमें से वो ऑप्शन चूज करना है ना जिसका पूरा पूरा वर्ग ना निकले। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला ऑप्शन से करेंगे इसको भी। 1 4 4 4 0 वर्गमूल निकालने, पीछे से 2, फिर 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। कितने जाएगा 3 से 3 के 9, कितने हो गया जी 9। ये कितना बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हाथ से, मतलब माइनस करेंगे तो 14 में सुनोगे तो 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा दोस्तों। ये 8 से करेंगे तो देखो आ रहा है पूरा पूरा, 8 2 चौसे का 4 लगेगा 6, 8 6 48, 48 और 6 हमारा हो गया 54। देखो दोस्तों शेषफल 0 आ गया इसका। इसकी 48 का वर्गमूल है ये वाला, तो इसका मतलब एक परिमेय संख्या है ना। हमें अपरिमेय पूछा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, इसी हिसाब से दूसरा करेंगे 7 5 6 9। ठीक है, तो 9 81 ज़्यादा, 8 64, 8 से करेंगे 8 64 आएगा कितना, 1 और 1 आएगा 6 9 आ गया दोस्तों, 8 8 16 बन गया ना। यहाँ पे कितने से करेंगे इसको दोस्तों, हम करेंगे कम से कम 7 से करते हैं। 7 से हाँ 7 से करेंगे तो 7 7 49 का 9 से लगा 4, 6 7 42, 42 और 4 46 का से लगा 4, 7 4 11। देखो दोस्तों ये भी 87 का पूरा पूरा वर्ग चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसी हिसाब से इसको करेंगे, ये भी एक परिमेय संख्या की लास्ट का ऑप्शन होगा। ऑप्शन से करना तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो ये हमारा भी ये भी परिमेय संख्या होगा। इसका करेंगे तो नहीं होगा, इसको कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 3 3 6 8 कितने जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 25, 6 36, 36 हो जाता है। 5 से करेंगे तो 5 से 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8, और ये 6 8 बच जाएगा, और ये 5 5 10 कितने से जाएगा दोस्तों। देखो ये करेंगे हम 8 से करेंगे। देखो 8 से करोगे ना आप तो 8 8 64, 4 चौके 16, 8 से करते हैं। हाँ 8 8 64, 4 हाथ से लग गया 2, नहीं 6 लगेगा ना, 8 8 64 4 64 ही आएगा, ये 8 आएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों 2 बच रहा है शेष इसका। अगर हम करेंगे तो इसका शेषफल 2 बचेगा, तो क्योंकि नहीं बचना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे अपरिमेय पूछा है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता ना, उसी को ऑप्शन लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन करते हैं। पाइप एक प्रवेशिका पाइप है जो एक खाली टंकी को 8.7 घंटे में भर सकता है। पाइप बी भरी हुई टंकी को 5.8 घंटे में खाली कर सकता है। भरी हुई टंकी में एक एक घंटे के लिए दोनों पाइपों को क्रम में खोला और बंद किया गया। शुरुआती पाइप बी से की जाती है, याद रखना दोस्तों। टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखिए एक पाइप है जो पानी डाल रही है और एक पाइप है पानी निकाल रही है। निकालने वाले को माइनस से कर देते हैं। ये पाइप है जो है 8.7 आवर्स लेती है पानी पाइप भरने के लिए। बड़ी टंकी को खाली करने के लिए कितना लेती है, इतना। ठीक है दोस्तों, इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, देखिए एलसीएम इसका लेंगे हम। इसको पहले तोड़ लेते हैं, इस पॉइंट को भूल जाओ अभी तो। खैर अगर हम इसे तोड़ते हैं 58 को 2 से, तो कितना जाएगा, ये 2 ये 9 29 हो जाएगा। और इसको करेंगे हम किसको, 87 को इसे 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 27। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या बन गया इसका, 2 मल्टीपल में 3 मल्टीपल में 29। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पीछे वाला, ताकि आपको सब सही समझ आए। तो उसका एलसीएम इतना आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल लीटर इतना आ गया है। अब ये इतने में भरेगा तो कितना कितना आएगा। टोटल वर्क को मैंने ऐसे इसलिए रखा ताकि इसमें ना डिवाइड करने में आसानी होती। देखिए 87 29 थी, कितना होता है 87 होता है। 87 को उससे करेंगे तो 2 आएगा ना 2 दोस्तों। ठीक है, और 1 मिनट इससे पहले मैं रिमूव करता हूँ। और जैसे 87 को इससे करेंगे तो कितना 2 आएगा, और दशमलव हटाने के लिए दशमलव ऊपर तो कितना जाएगा दोस्तों 20। ठीक है, और इसी को ऐसे करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से अब हम इसको अगर तीनों को गुणा करें तो कितना जाएगा 174 आ जाएगा दोस्तों। गुणा कर लेना 29 पंजे 174 होता है। ठीक है, मैं इसको पहले से रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कि आपको ज़्यादा बेस्ट समझ आए। इसको भी कर देता हूँ 174। ये हो गया हमारा टोटल लीटर। ये 1 घंटे में इतना लीटर डाल रहा है और 1 घंटे में इतना लीटर निकाल रहा है। तो 1 घंटे के बाद दूसरी टंकी खोल दी जाती है और 1 घंटे के बाद दूसरी टंकी बन जाती है। तो स्टार्ट बी से किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि
जैसे बी को स्टार्ट किया गया तो उस भरी हुई टंकी में से 30 लीटर निकाल दिया। अब क्या कर रहा है ए उसमें 20 लीटर और डाल रहा है। तो टोटल 2 घंटे में देखा जाए तो हमारा 10 लीटर पानी निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, 10 लीटर पानी निकल रहा है। तो 174 लीटर पानी निकालने के लिए इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से कितना समय लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए बी चालू कर रहा है तो ए फिर चालू हो रहा है, बी चालू कर रहा है तो ए चालू हो रहा है। ऐसे करते करते तो दोस्तों बी जो है लास्ट में जब जैसे बी है और ए उसमें डाल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसे करेंगे, इसके आसपास की वैल्यू देखेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि ये स्टार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है ना, तो बी इसमें 30 घटा दो, कितना हो गया 144 हो गया, 44 हो गया ना दोस्तों। अगर 174 में से 30 लीटर घटा दोगे 144 लीटर हो गया। अब 44 लीटर आ गया, 2 घंटे में 10 लीटर निकल रहा है, तो इसे राउंड फिगर करने के बाद 44 4 को भी हटा दो, तो मान लो 140 के आसपास की वैल्यू निकाल करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके आसपास की वैल्यू 140 आ गई। 140 जो है, अब देखिए 2 घंटे में 10 लीटर निकाल रहा है, तो 140 लीटर कितने घंटे में निकालेगा, 14 घंटे में निकालेगा, 1 घंटे अगर, लेकिन दो का पेयर है तो कितने घंटे में निकालेगा, 28 घंटे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, समझ आएगा आपको। तो 140 लीटर जो है ना दोस्तों, 140 लीटर जो पानी है वो कितने घंटे में निकाल देगा, ये 28 घंटे में निकाल देगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए बी से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, बी के स्टार्ट करने के बाद बी घंटे का कर रहा है, फिर ए चालू कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रक्रिया चलती जा रही है। फिर बी को स्टार्ट किया, फिर ए को, क्योंकि ए भर रहा है और ए बी खाली कर रहा है, तो ये प्रोसेस। अब ये जोड़े में निकला है ना, तो देखिए अब जोड़े में निकला है तो ए तो भर के चला गया। अब किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। बी अगले घंटे के लिए यानी 29वें घंटे में कौन कौन चालू होगा दोस्तों, बी चालू होगा। बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, 30 लीटर निकाल रहा है। देखो 174 में से 40 लीटर तो पानी निकल गया। अब कितने लीटर बचे पानी, अब पानी कितना लीटर बचा, अब पानी बचा हमारे पास 34 लीटर। हमारे पास नहीं 34 लीटर नहीं, रुक जाओ घटा लेते हैं एक बार। हाँ 34 लीटर पानी हमारे पास शेष बचा है। तो 29वें घंटे में 34 लीटर में से 30 लीटर तो पानी निकाल देगा ना बी, 30 लीटर और निकाल देगा। तो अब कितना बचा, 30 लीटर और निकाल देगा, इसमें जमा करना ताकि टोटल 174 के बराबर आ जाए। अब कितना बचा, 4 लीटर और पानी बचा। नेक्स्ट 29वें लीटर में 30 लीटर और निकाल देगा, तो अब उस टंकी में 4 लीटर पानी और बचा है। और नेक्स्ट घंटे यानी 30वें घंटे में अगर हम पाइप ए को चलाएंगे तो पाइप ए क्या कर रहा है, 1 घंटे में 20 लीटर डाल रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना डाल रहा है, 20 लीटर डाल रहा है। तो 20 लीटर डाल रहा है, तो अब उस टंकी में टोटल पानी कितना बचा, 24 लीटर। 4 पहले था, 20 यानी 24 लीटर। अब 24 लीटर चलने के बाद यानी कि पाइप ए 1 घंटे के चल दिया तो 20 लीटर डाल दिया इसमें। अब पाइप बी चलेगा, तो 31वें घंटे में क्या चलेगा, वो 31वें घंटे में, 30 घंटे तो हो गए, 31वें घंटे में कौन चलेगा, पाइप बी बचेगा। पाइप बी 1 घंटे में 30 लीटर निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, 30 घंटे निकाल रहा है, लेकिन टंकी में तो सिर्फ 24 लीटर है ना, तो पूरा घंटा तो लेगा नहीं, लेगा कितना घंटा लेगा, वो लेगा 24/30 घंटा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा ये आंसर है। उस पूरे टंकी को खाली करने में 30 घंटे और 24/30 आवर्स लगेंगे। ये घंटा प्लस में घंटा, ये इतने घंटे हमारे वो लगेंगे। बस इसको मिनट में बदल लो, कितने से करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 2, यानी कि 24 दूनी 48 मिनट, यानी कि 30 घंटे और 48 मिनट। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ध्यान से समझना तो आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक घर बनाने में 64 लोग 77 दिन लगे, 96 दिनों में 44 पुरुष कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक घर बनाने के लिए 64 लोग 77 दिन तक लगे ना, एक आदमी 1 यूनिट बनाता है, इसे ऐसे मान लीजिए। देखिए टोटल काम कितना है, 64 है, मल्टीपल में 7 देखिए एक आदमी 1 यूनिट बनाता है, 64 टाइम इतना बनाएंगे, 77 दिनों तक काम चल रहा है तो इतना बनाएंगे, तो टोटल आ गया ये। अब इसी में से 96 दिनों में से 44, एक आदमी 1 यूनिट बनाता है, 44 बंदे इसने यूनिट बनाएंगे, 96 दिनों के लिए कितना बनाएंगे, इतना बनाएंगे। तो इस टोटल काम कितना हिस्सा है, यही तो पूछा ना कितना भाग है। सॉल्व कर दो, कितने से करेंगे, 11 से 44 77, उसके बाद ये कितने से करेंगे, 4 से काटेंगे इसको हम, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24 और 16 छिक्के 96, तो कितना आएगा 6:7। ठीक है दोस्तों, 6/7 है। सही ही था ये तो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अमित और पंकज दोनों के पास कुल मिलाकर 1080 रुपये है। यदि अमित के पास, देखो अमित का ए मान लीजिए और पंकज का पी मान लीजिए। ठीक है, तो पी और ए को इधर, पी को इधर ले जाओ 1 से, तो पी का इधर कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 3/5 था, और ये जो था इधर उसको इधर डाल देंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये 15 नीचे आ जाएगा और 29 ऊपर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है,
अब 3×5 = 15 हो गया, तो कितना जाएगा 29/25, ठीक है। तो किसकी राशि पूछती है, रेशियो आ गया ना, अमित और पंकज का जो रेशियो आ गया 29:25। तो अमित का पूछा है, तो अमित का कैसे निकालेंगे, अमित का निकालेंगे हम, अमित का यानी कि 29 और अनुपातिक योग होता है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट कितनी है 1000, इतनी, बस काट दो, इससे 2 बार में जाएगा, तो 29 दूनी कितना, 9 काट लिया 1, और ये 580। तो अमित को कितनी राशि मिलेगी, 580। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, रेशियो वाला। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक पाइप पानी की टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। गलती से एक दूसरा पाइप खुला छोड़ दिया जाता है जो टंकी को खाली करता है, इस कारण टंकी को भरने में 16 घंटे लगते हैं। देखिए, एक पाइप है जो 12 घंटे में एक टंकी को भरता है, एक गलती से एक पाइप है वो भी खुला था और दोनों ही खुले थे, तो क्या होगा, मान लो उस पाइप को बी मान लो, तो खाली करते इसलिए माइनस होगा, तो 16, तो इसका कर देंगे हम एलसीएम, तो कितना जाएगा दोनों, 16 2 चौक 48 हो जाएगा ये, ठीक है। 16 3 48, तो 12 चौक 48, 16 3 48, इतना मतलब ये जो है 4 लीटर पानी डाल रहा है और ये दोनों खुले तो 3 लीटर पानी जा रहा है। तो कुल मिला के जो बी पाइप है वो एक लीटर पानी 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है ना, तो 48 लीटर पानी कितने घंटे में निकालेगा, 48 घंटे में। ऑप्शन नंबर 4 इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18% वह समस्त पीक टाइम अधिभार के साथ टैक्सी का किराया इतना हो जाता है, मतलब 18% को सम्मिलित करते हुए, मान ले टैक्स मान ले कुछ था, टी था, ठीक है। अब इसमें 18% करने के बाद ये अमाउंट इतनी होगी, तो 118% की वैल्यू होगी ना, ये 531, ठीक है दोस्तों। इसी को सॉल्व करना, 0 0 कर दो और ये 118 सीधा सीधा भाग कर दो, 531 0 0 118 कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 4 बार में। 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 3 7 और 4 का 4, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और उसके बाद हमारा 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, 12 5 60 होता है, और ये हमारा क्या निकलेगा 1 0 ये। तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 5 बार में चला जाएगा, 5 8 40, 5 8 40 का 0 लगा 4, 5 4 9 और ये 5 का 5, तो कितनी बार में जाएगा 0 0, ये 5 बार में 1 0 था, तो 450 हमारा भुगतान की राशि थी विदाउट 18% पीक टाइम चार्जेस के, ठीक है। ये अमाउंट पूछी थी 450, ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक्स की स्क्वायर ए प्लस में के एक्स प्लस में 7.5 के इक्वल टू 0 का कोई समाधान नहीं है, ये दोस्तों द्विघात बहुपद से है। द्विघात बहुपद में जब कोई समाधान नहीं होता, जो डी होता है वो लेस देन 0 होता है। डी क्या होता है, देखिए तो डी का फॉर्मूला होता है हमारा डी इज इक्वल टू बी की स्क्वायर माइनस में 4ac को डी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है अगर लेस देन 0 होती है डी की वैल्यू, तो इसका कोई समाधान नहीं होगा, ये एक फॉर्मूला ही मान लो, ठीक है दोस्तों। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो बी जो होता है हमारा ये होता है, सी ये होता है, और ए जो होता है एक्स की स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं। तो बी की स्क्वायर कितना है दोस्तों, के है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, देखो डी होना चाहिए, तो डी तो इसी के बराबर है, तो बी की स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0, यही ना। तो बी कितना है, के की स्क्वायर माइनस में 4, ए 1 है, 4 1 4, इसको करेंगे तो 4 मल्टीपल में 4 ऐसे कर देंगे, इसे लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 5 चौकी 20 का 0 से लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, दशमलव कट गया, ये हट जाएगा, तो ये के बचेगा, और ये के की स्क्वायर ही माइनस का के कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, के माइनस में 30, क्योंकि ये तो कट गया ना, और इसका लेस देन 0 ठीक है दोस्तों। अब देखो इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। अब हमको ये वाली जो वैल्यू है ना 0 से नीचे लगानी, 0 से नीचे करनी है। तो के की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, देखिए अगर हम 30 करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो के में से 30 में से अगर के की वैल्यू 30 मानते हैं, मान के चलिए के की वैल्यू अगर 30 मानते हो, 30 में से 30 घटाएंगे तो 0। अब 0 को किसी भी रकम से गुणा करोगे आप तो 0 ही आएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 30 से कोई भी रकम कम लेंगे ना, कोई भी, तो ये चीज़ें पूरी माइनस में आएंगी, सारी माइनस में आएंगी। इसका मतलब 0 से छोटी होती है, माइनस वाली जो चीज़ें होती हैं 0 से छोटी होती हैं। तो हमारा जो के की जो वैल्यू लाई करेगा क्या होगा, के की वैल्यू यही तो लाई करेगा ना। देखो 30 से तो छोटा होगा वो ना के की वैल्यू, लेकिन 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये तो के की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 30 से कम, यानी कि इस के की जो वैल्यू अगर 30 से कम करोगे ना तो 0 आएगी सबके सारे केसेस में। कुछ भी रख के देख लो, यहाँ पे 4 रख लो, 5 रख लो, 30 से माइनस में आएगी और माइनस वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो हमारा जो इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा के की वैल्यू है 30 से कम होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। और लेकिन 0 से बड़ी भी होनी चाहिए ठीक है, अगर 0 से बड़ी नहीं होगी ना,
अगर जीरो रखोगे यहाँ पे तो सारे जीरो ही होगी, तो जीरो हमको बस ये ध्यान रखना है ना कि ये जो इसकी जो वैल्यू होगी जीरो से छोटी आए, जीरो के बराबर नहीं आए, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, जीरो से बड़ी और 30 के, जीरो और 30 के बीच में होनी चाहिए, ये कुल मिला के इसका मतलब ये है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक राशि 7.5 साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर निवेश करने पर 4 वर्षों की अवधि में पूरी होने के बाद इतने रुपये हो जाती है, निवेशित राशि क्या थी। देखिए दोस्तों, मान ली निवेशित राशि पी थी, रेट कितना रखा है इसका 7.5% है, परसेंट को हटाने को जीरो, दशमलव भी हटा देते हैं तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष, टाइम कितना है, 4 वर्षों की अवधि होने के बाद इतनी हो जाती है। देखिए इतनी, ये तो इंटरेस्ट आ गया, इसमें फिर पी भी जोड़ेंगे ना प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 6 इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे। देखिए 25 तियाई 25 चौके और 4 एकम 4, यानी कि 3/10 आ गया, ये पी बचेगा और ये पी। ठीक है, इसका टू 689, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 3p प्लस में 10p इजिकल टू इतना 689, तो ये 13 हो गया जीरो, ये 13 से यहाँ चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। ये देखो इसको यहाँ सोल्व करता हूँ, 13p/10, तो 10 को मैंने यहाँ पे 10 को मैं यहाँ पे ले गया जीरो और 13 को यहाँ नीचे ले गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा p की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो 13×5 65, 13×3 39, 530। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई इतनी है, इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले तो। ठीक है दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसकी कर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 14√2 दे रखी है। इसकी परिवृत्त यानी कि इसकी वर्टेक्स को टच करता है वृत्त बनाना है इसको। दोस्तों देखो गलत बन रहा है, ये भी एक वृत्त बनाते हैं इसको टच करता हुआ। ठीक है दोस्तों, तो समकोण में अगर कोई परिवृत्त बनता है ना, तो उसका जो विकर्ण होता है ना, उस विकर्ण को ही उसका व्यास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आर कितना निकल जाएगा 7√2 निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, तो 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीपल में √2 मल्टीपल में 7√2। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8 से लगा 2, 14 दूनी 28, 28 29 30, यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आई होप को समझ आएगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो कि समकोण होता है ना, समकोण की अगर परिवृत्त बनाए तो उसका जो व्यास होता है वही उसका कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 8 रुपये में 10 केले खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 10 रुपये में 8 बेचता है। 90 का लाभ पाने के लिए उसे कितने केले बेचने होंगे। देखिए दोस्तों, पहले तो एक केले का सीपी निकालेंगे, एक केले से करेंगे, आसानी होगी। देखिए 10 केले 8 रुपये में खरीदता है, तो एक केले कितने में खरीदा होगा उसने 8/10 सीपी हो गया ना इसका एक केले का, और उन्हें 10 में 8 में बेच देता है, यानी कि 10 रुपये में 8 बेचता है, तो एक कितने में बेचा होगा उसने 10/8 में बेचा होगा ना उसने, एसपी हो गया। मतलब देखो एक केले को इतने में खरीदता है उतने में बेच देता है, लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो घटा देंगे हम इसमें से, सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाएंगे तो इतना आएगा। इसको और सोल्व कैल्शियम लेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 8×5 यानी 50 हो गया, और इसे करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा, ये 4 और 8 चौके 32 हो गया। तो इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 8 और ये 18/40। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो एक केले का जो हमारा प्रॉफिट आया वो कितना आया 18/40 आया। ठीक है दोस्तों, एक केले का जो प्रॉफिट आया कितना है 18/40 आया। तो कितने केले, मान लो कितने केले को हम मान लेते, कितने केले बेचे ताकि प्रॉफिट कितना हो जाए हमारा 90 का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ आया, बस ऐसे कुछ नहीं करना, उधर कर दो 40 इधर डाल दो, इसको उधर ले डाल दो। ठीक है, और 18 इधर डाल दो। ठीक, तो कर देंगे इसको। देखिए 9 दूनी 18 हो गया, इसे काटेंगे तो 20 हो गया, और एक जीरो है तो कितना जाएगा 200, यानी कि 200 केले को बेचना पड़ेगा तब जाके 90 रुपये का लाभ होगा। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। बस दोस्तों इसमें से जो सा अच्छे से हो जाए, मतलब पूरा हो जाए उसको करेंगे। देखिए 36 को देखते हैं, 36 का 4 है, इसका मतलब 36 के साढ़े वो कर लो, गुणनखंड कर लो आप, कितने जाएगा ये 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 और ये 3। ठीक है, तो
तो 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल में 3 ये आ रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब 4 जोड़ों में से एक निकालना होता है, तो इसमें से वो नहीं आ सकता ना, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको देखेंगे 81 का, 81 करेंगे, देखिए 81 करिए, 3 से करिए, 3 दूनी 3 सत्ते, फिर 3 से 3 नीम, फिर 3 3, ठीक है। तो कितना गया 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ये अंडर रूट और ये 4 है यहाँ पे। तो इस 4 पेयरों में से यानी कि एक निकल जाएगा सेपरेट, अंडर रूट हट गया, तो इसका मतलब एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। अंडर रूट हटा दो, जो भी रकम बची परिमेय संख्या, ठीक है। ये छोटा सा याद रखिए आप। पाइप एक टैंक को भरने में 4 घंटे, पाइप बी भरे हुए उसी टैंक को खाली करने में 6 घंटे। देखिए एक पाइप है जो 4 घंटे लेता है और बी खाली करने में 6 घंटे लेता है। एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया ना एलसीएम। तो ये 4 तो ये 12, ये 3 लीटर डाल रहा है और ये 2 लीटर खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप को एक साथ ही समय पर खोल दिया तो टैंक भरने में कितना घंटे लगेंगे। देखिए दोस्तों, पाइप ए जो है वो 3 लीटर पानी डाल रहा है 1 घंटे में, ठीक है दोस्तों, और पाइप बी जो 1 घंटे में 2 लीटर निकाल रहा है। तो दोनों को अगर चालू कर देंगे तो एक घंटे में कितना जा रहा है पानी, घटाएंगे ना इसको, तो 1 ही लीटर डाल जा पा रहा है। तो 12 लीटर भरने के लिए 12 घंटे लगेंगे, ठीक है दोस्तों, 12 आवर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन खत्म हो गए दोस्तों इस सेशन के। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।